वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए, दैट इज़ ए क्यूब। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सारे इक्वल हो जाते हैं हमारे लिए, तो इसीलिए हमारा ए इंटू ए आ जाता है। 3 बार ए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये ए क्यूब बन जाता है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, √9a यूनिट क्यूब यूनिट होती है हमारी इसकी, ठीक है, क्यूबिक यूनिट होती है। √3a क्यूबिक यूनिट होती है। और हम जब बात करते हैं डायगोनल्स की, तो हम एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में, आप इसे बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। अगर आप रूम में बैठे हुए हो और इसे देख रहे हो, इसकी एक कोने से दूसरे कोने के डायगोनल्स को हम मापते हैं, तब ये हमारा क्यूबाइड के डायगोनल्स आते हैं। क्योंकि अगर एक कोने से इस एक कोने को नापेंगे तो ये हमारा स्क्वायर की डायगोनल्स आ जाएगी, जो कि √2a होती है। तो ये जो डायगोनल्स आई है वो स्क्वायर की डायगोनल्स है, और ये जो डायगोनल्स आई है वो क्यूब की डायगोनल्स है। तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो हम एक टोटल सरफेस एरिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक और क्यूब बना देते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाए कि हम टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं और कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने सारे फार्मूला आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें उसे अच्छे से जानने के लिए हमें बेसिक्स जाननी होंगी, वो लॉजिक जानने होंगे, जिससे हम कभी भूल भी जाए तो वो फार्मूला हम उस चीज़ को कंसीडर करके या फिर इमेजिन करके या उस फिगर को बनाते ही हमारे दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात आई, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा जो ये बॉटम और अपर साइड के जो स्क्वायर दिख रहे हैं, जो हमारा बॉटम एंड अपर साइड के जो स्क्वायर दिख रहे हैं, ये दोनों को हमें काउंट करना होगा। तो फिर तब और ये चार जो स्क्वायर हमें साइड से दिख रहे हैं, हमें इसे भी काउंट करना पड़ेगा। तो जब हम ये 4 स्क्वायर को सिर्फ काउंट करते हैं तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन जब हम ये अपर एंड बॉटम के स्क्वायर को भी मेज़र करते हैं या काउंट करते हैं, तो वो हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। तो जब हम ये 4 स्क्वायर के अलावा बॉटम एंड अपर एरिया को जब काउंट करेंगे तो 4 + 2 हमारा 6 हो जाता है। एंड लैटरल सरफेस एरिया, अगर हम बॉटम और नीचे अपर स्क्वायर को काउंट नहीं करते हैं तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। एक्चुअली ना यार, इसमें हमारा बेस काउंट हो रहा है, बट इसमें हमारा बेस काउंट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेस और बेस किसे बोलते हैं। वो जो स्क्वायर हमारा ज़मीन पे टच हो रहा है, या फिर ये वाली चीज़ें जो ज़मीन पे टच हो रही हैं, दैट इज़ अ रेक्टेंगल शेप। तो इस फिगर की बेस हो गई हमारी रेक्टेंगल। और अगर हम देखेंगे कि ये क्यूब है, तो इस फिगर की बेस हो गई हमारी स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आप टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब एरिया की बात आती है। सरफेस एरिया का मतलब तो आप समझ गए कि ये हमारा 6 फेस को कंसीडर करता है, अपर एंड बॉटम। और ये लेटरल सरफेस एरिया के बारे में आपको समझ में आ गई होगी कि अपर एंड बॉटम को हम नहीं काउंट करते हैं, इसीलिए हमारा 4 या स्क्वायर यूनिट बचता है। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हमारा रेक्टेंगल में देखा जाएगा। लेकिन जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो वो हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाते हैं, और 2 बार a इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाता है, तब हमारा ये a स्क्वायर आ जाता है। और जो हमारा यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर एंड जिस चीज़ में भी हमारा यूनिट हो सकता है, वो उसके स्क्वायर हो जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। फिर हमारा ये जो क्वेश्चंस है द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द क्यूब
इज़ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी बुक में, आरएस अग्रवाल बुक में, हम उसे कंसीडर कर लेंगे ताकि हम उससे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। लेकिन यार अगर और भी कहीं आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शंस में पूछ लीजिए, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूँगी जो कि क्यूब से रिलेटेड हो, और आप उसे बनाने की पहले कोशिश कर लें 2 या 3 बार। फिर उसे जब भी हमारा पास क्वेश्चन आती है द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ए क्यूब इज़ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम, ऐसा आता है तो हमें इसमें देखना होता है कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, और जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात आ गई तो हम टॉप एंड बॉटम दोनों की बात करेंगे। इस मतलब हम इसे बेस फिगर के बारे में भी बात करेंगे, बेस फिगर के बारे में भी बात करेंगे एंड बेस फिगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर है। सो 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तब भी हम ये कंसीडर कर सकते थे कि ये टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे साफ लिख रखा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो टोटल फेसेस हमारे 6 होते हैं, तो 6 से स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया हमारा दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 6 से स्क्वायर की जगह इज़ इक्वल टू 216 रख देंगे। फिर ये छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर कैलकुलेशंस मिस्टेक हो सकती हैं तो आप इसे ध्यान से देख लेना कि हम इसे अलग से डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करो ना यार कि अपने माइंड से ही मतलब डिवाइड देने की, क्योंकि आप जानते ही हो कि हमारा माइंड बहुत ही तेज़ होता है। हम उसे जिस तरीके से ट्रीट करना चाहेंगे, डालना चाहेंगे, जैसे जैसे उसे प्रैक्टिस देंगे वो उतना ही एक्सपर्ट बनता चला जाता है। बट अगर हम उसे लेज़ीनेस बना देते हैं तो वो लेज़ी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसे खुद से कोशिश डिवाइड देने की ट्राई करेंगे। पहले बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी आदत हो जाएगी और हम उसे अच्छे से आसानी से माइंड में ही डिवाइड कर पाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, तब आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको आप पेन पेपर ना लगाओ तो अच्छा रहेगा। सो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब अपर और बॉटम की जो फेसेस है उसे काउंट नहीं कर रही है। तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और उसमें से अपर एंड बॉटम की फेसेस काउंट नहीं हो रही है, अपर और बॉटम, तो कितने फेसेस बचे हमारे पास? 4 फेसेस। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 4A स्क्वायर होता है, और वो हमें दे रखा है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर में दे रखी है, तो हमें ये साफ पता चल गया कि ये एरिया ही है। तो फिर इससे आप माइंड से कैलकुलेट करो। कॉपी पेन की ज़रूरत तब पड़नी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी आप कर रहे हो तो एक तो रीचेक हो जाएगा जब आप उसे कॉपी पेन से करोगे, और क्लीन दिखेगा थोड़ा, सो अच्छा लगता है। तो नाउ भी इसमें हम लोगों ने निकाल लिया लेंथ निकाल लिया, एक तरीके से उसकी साइड निकाल ली क्यूब की। तो जब क्यूब की साइड निकल गई है तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब की जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल होते हैं, सो वॉल्यूम हम आसानी से निकाल पाएंगे। उसकी जो फार्मूला हम लोगों ने लिखाई थी ए क्यू, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो ए इंटू ए, सो ए क्यू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे हम जब करेंगे तो इसका मतलब होता है ए क्यू। सो ए क्यू लिखते हैं और ये क्यूब यूनिट हो जाती है। क्यूब यूनिट क्योंकि हम ए को 3 बार मल्टीप्लाई किए, डैट इज़ सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो हम लोग सेंटीमीटर का यूनिट को 3 बार डिवाइड दिए, इसीलिए क्यूब यूनिट हो गई। तो TSA ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर 5 स्क्वायर यूनिट एंड 6। अब इससे हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि जो हमारे ये जो आई थी लेटरल सरफेस एरिया में, हमारा टोटल सरफेस एरिया को ऐड करना होगा, मतलब अपर और बॉटम के जो फेसेस है उसे भी ऐड करनी होगी। ऐसे तो हमारा उसका फार्मूला होता है कि अब हो ही चुके हैं तो 6A स्क्वायर। तो अगर आप नहीं देखना चाहते ना यार, तो एक चीज़ और देख सकते हो कि देखो 4A स्क्वायर में हमारा था 324 और हम A निकाल चुके थे, तो A हमारा 9 आया।
सो अगर ए स्क्वायर हम लोग कर देते, क्योंकि 4a स्क्वायर के साथ हमारा ए स्क्वायर ही ऐड हो सकता है, तो 81 हो जाएंगे। तो अब हम इसमें 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर करेंगे अपर और बॉटम बेस के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो डेट इज़ 6a स्क्वायर। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 324 प्लस 2 इंटू 81 करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो भी 486 के बराबर आएगी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर दिए और ये देखिए हमारा 486 आ गई। सो मैंने कहा ना कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कुछ चीज़ें ही पढ़ने की ज़रूरत है और एनालिसिस करना है। हमारे माइंड को इमेजिनेशंस में डालने हैं कि अगर ये नहीं होता, अगर हमारा ये ऊपर वाला लेयर नहीं होता, तब ये हमारा क्या होता है, एक डब्बा की तरह होता। फिर हम उसके एरिया कैसे निकालते? फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस एरिया को घटाना चाहिए या फिर हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ यही 4 एरिया को ऐड करें? तब हमारा वॉल्यूम क्या होता? तो जितने इमेजिनेशंस हम करेंगे हम उतने ही एक्सपर्ट बनेंगे और हमारा माइंड उतना ही ट्रेन होगा। उसे हम जितना ट्रेन करेंगे हम उतना ही लॉजिकली और अपने आप को अच्छा बना सकेंगे। और दूसरी बात कि जो हमारा ये जो रहता है ना कि हमें IIT इंस्टीट्यूट मिले या फिर लाइफ में कोई भी गोल रहता है, तो उस गोल से हमारा ये गोल नहीं रहना चाहिए कि IIT इंस्टीट्यूट मिले। हमारा ये गोल रहना चाहिए कि हम उस लेवल के नॉलेज तक पहुँच पाएँ ताकि हम हर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। प्लीज़ यार मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जानती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, सो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पाई तो उसके लिए भी सो सॉरी। तो अब हम लोग इसके पढ़ने के बाद क्यूबाइड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आप लोग को कुछ बता देंगे अगले ही वीडियो में, थोड़ा से 12th के बारे में। और प्रोबेबिलिटी ना यार आप NCERT से पढ़ो ना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू।